उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये मन बना लिया है कि इस पूरे महामारी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम माइलेज लेने नहीं देंगे। न बस से जाऊं किसी को जाने दूंगा और न भिजवाऊंगा, ठीक है, न किसी को खाना खिलवाऊंगा न खिलवाने दूंगा। 23 पॉजिटिव सिर्फ पाने से पूरे देश के मुसलमानों को आतंकित, भयभीत और प्रताड़ित किया गया और 29 इनके यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक जी न्यूज़ को सील नहीं किया गया। आप चुनाव में राजनीति करते हैं, चुनाव में एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, चुनाव में आप दुनिया भर की बात करते हैं, चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, चुनाव में उन मजदूरों का आप इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी पर बेहतरीन एसी गाड़ी पर बैठाते हैं, उनको गांव-गांव घुमाते हैं। अब वो दौर नहीं है साहब कि हम जाकर 100 लोगों को कुछ समझाएं तो वो समझेगा। वो स्वयं अब समझने की स्थिति में आ गया है। आप जैसे चैनलों की पहुंच गांव तक है, गांव में लोग चौपालों में बैठकर मोबाइल पर देखते हैं, तो ये सारी बातें वहां तक जा रही हैं। जो घटना नोएडा में या भरतपुर के सीमा पर घटी या गाजीपुर में घटी, गाज़ियाबाद में, ये तमाम घटनाएं ये बात बताने के लिए काफ़ी हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये मन बना लिया है कि इस पूरे महामारी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम माइलेज लेने नहीं देंगे। माइलेज नहीं ले लेंगे, पूरा फायदा खुद ही, पूरा फायदा, पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। मैंने बस लगाया, मैंने ट्रेन लगाया, मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें खिलाया, मैंने तरह से। और बता दो एक ट्रेनों में एक मुख्य बात कहीं इधर से उधर न हो जाए कि योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो मोदी जी को भी श्रेय लेने नहीं देना चाहते हैं। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, ये मैं साबित कर रहा हूँ कि जब आनंद विहार में भीड़ जमा हुई मजदूरों की तो केंद्र सरकार का कोई आदेश था क्या कि मजदूरों को ले जाया जाए, लेकिन 1000 बसें उस दिन लगाई गई थी। ये तो आपको पता होगा किसके कहने से आपने लगाया। जब कोई MHA का नोटिफिकेशन नहीं है, गाइडलाइन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही गाइडलाइन देती है, तो उसका कोई गाइडलाइन था नहीं। उन मजदूरों को 1000 बसों से आप लेकर चले गए, ये माइलेज ले रहे हैं और स्वयं कर रहे हैं। उसके बाद कोटा से आपने छात्रों को लाया, तब भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइन नहीं था। ये नीतीश कुमार ने कहा कि अगर गाइडलाइन होता तो मैं भी लाता, लेकिन गाइडलाइन नहीं था, मैं नहीं लाया हूं तो योगी कैसे लाए। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जो है ये साहब किसी को श्रेय भी देना नहीं चाहते हैं और किसी के कहने से नहीं चलते हैं। आप अच्छा काम करेंगे, हलवा और पूरी भी खिलाएंगे तो वो फेंक दिया जाएगा उठा के, वो सूखी रोटी बांटेंगे ये कहकर कि तू भूखा था, ये ले मैं तुझे सूखी रोटी खिला रहा हूँ। बस मैं अब पैदल मजदूर चल दिया इस धूप में, धूप तो आप देख रहे हैं। बिल्कुल। आज लग रहा टेम्परेचर जो है अब तक के उच्चतम आज अब तक जो गर्मी का 42 से ऊपर है। आज मैं जो सड़क पर था तो मुझे लगा कि इस पूरे अब तक गर्मी जब से चली है आज सर्वाधिक गर्मी है। बताइए पिछले 4-5 दिनों से टेम्परेचर बढ़ रहा है। इतनी बढ़ते चिलचिलाती धूप में वो मजदूर 3 दिनों तक खड़ा रहा, बसें खड़ी रही। आप फिटनेस चेक कर रहे हो, कितनी गाड़ियाँ फिटनेस के साथ चल रही हैं? सरकार जवाब देगी। सारे ऑटोज चल रहे हैं, सारी गाड़ियां जो 3 व्हीलर्स चल रही हैं, वो जिसको हम ग्रामीण सेवा कहते हैं, फटफट सेवा कहते हैं, ये सब फिटनेस के साथ चल रही। ट्रैक्टर्स जितने गन्ना लेकर जाते हैं फिटनेस के साथ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि 40% गाड़ियां उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो डॉक्यूमेंटल वीक हैं, कुछ न कुछ कमी है उसमें। तब तो आप जो है, अरे आपके स्टेट की बसों में कमी है जो सरकारी बसें हैं, 100 कमियां निकाल दी जाएंगी आप के इसमें। आपके एम्बुलेंस में कमियां निकल चुकी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, जो मेडिकल सर्विस में लगी हुई है, वो ये स्वयं एम्बुलेंस ऑपरेटरों ने ये बात कही है। तो सारी कमियां, और आप आज मजदूरों को बस गद्दे वाला बस मिल रहा था, इतना अच्छा एसी वाला बस था, तो आप कागज़ चेक कर रहे थे। और कागज़ में भी जब 900 कुछ बसें सही निकल गई तो कम से कम उसी को चला देते। सही बात है, उसी को चला दिया होता, क्योंकि कुछ तो मदद हो जाती मजदूर। ये 100% विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है और व्यक्तिवाद हावी हो रहा, समाजवाद समाप्त हो रहा, व्यक्तिवाद हावी हो रहा, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें एक नॉन मुस्लिम्स शिवम जी मजदूर है, मुस्लिम्स नहीं है, एक नॉन मुस्लिम्स है, और वो रो कर कह रहा है कि यहाँ पर एक मुस्लिम थे जो डेली दोपहर में आके खाना बांटते थे, पुलिस ने कल उनकी पिटाई कर दी और सख्ती से ताकीद कर दिया कि तुम नहीं बांटोगे, और हम लोग आज तीसरे दिन हो गए हैं, सारे लोग भूखे हैं, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं। ये जो मामला है, ये तो मोदी जी का वो नारा याद आता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब कह रहे हैं न खिलाऊंगा
और न खिलाने दूंगा। खुद नहीं खिलाएंगे और दूसरों को खिलाने नहीं देंगे। न बस से जाऊं किसी को जाने दूंगा और न भिजवाऊंगा, ठीक है। न किसी को खाना खिलवाऊंगा न खिलवाने दूंगा, न चप्पल किसी को पहनने दूंगा और न किसी को बांटने दूंगा। ऐसी स्थिति देश की बना दी है कि लोग सड़क पर जो मदद करने जा रहे हैं वो भी समझिए कि अपनी जान को हथेली पर लेकर ही जा रहे हैं कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ से लौट के घर ना आवें, 2-4 मुकदमे साथ में मेरे आ जाएं। और ये हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हुआ। बम्बई में एजाज खान के साथ हुआ, इसी फील्ड में ही काम कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई। इस तरह से कई ऐसे माने केसेस आए हैं। जो आपने बुलंदशहर का जिक्र किया, ये एकलौती जगह बुलंदशहर नहीं है, पूरे भारत से खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में कुछ अति हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कुछ ज़्यादा दबाव है और ज़रूरत से ज़्यादा दबाव है, और उसमें कुछ न कुछ क्या कहते हैं सांप्रदायिक सोच भी किया गया जी। ये भी मामला है। पूरे भारत के सड़कों पर सोशल मीडिया से जो वीडियो आ रहे हैं उसमें ये पहला अवसर है कि भारत का माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम कह लें अगर स्पेशली, तो बहुत एग्रेसिव रोल अदा कर रहा है इस वक्त महामारी में। अपने औकात और क्षमता से अधिक वो लोगों के बीच मदद के लिए तैयार हो रहा सामग्री। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है और उस पर जो पूरा देश खामोश है, रात के 2 बजे मुस्लिम घरों में पुलिस का घुस जाना, खींच के निकाल के मारना, उन पर जबरन मुकदमे डालना, तबलीग के नाम पर जिस तरह से आतंकित किया गया पूरे समाज को, और जिस तरह से इमामों को घसीट के मारा गया, जिस तरह से मुअज्जिन को पकड़ के मारा गया, मस्जिद से नमाज पढ़ते हुए निकाल कर मारा गया और आज तक जमानत नहीं हुई। ये दृश्य भारत में पहली बार हुआ है कि पर्टिकुलर एक तबलीग के नाम से। अभी आज की घटना हरियाणा की घटना, हाँसी एक जगह है, वहाँ का विधायक भाजपा विधायक है, वो एक शिलान्यास कार्यक्रम कर रहा है, 500 से अधिक लोग हैं, किसी के पास मास्क नहीं है, किसी के पास मास्क नहीं, वो वीडियो मेरे पास है, और वो कार्यक्रम हो रहा है। ABVP न्यूज़ ने उसको चलाया लेकिन वो दब गया, बस एक राउंड चला, 100 खबरों में उसको चलाया। अब मेरा डिबेट नहीं। हाँ, एक बात तो ये हो गई, भाजपा विधायक के पूरे भारत में 12-14 ऐसे दृश्य सामने आए। सबसे जिम्मेदार होता है राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री हजारों की भीड़ में शादी कार्यक्रम में जाता है कर्नाटक में, भाजपा का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। अब आइए जी न्यूज़ में 2500 क्रू मेंबर हैं, 29 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और तबलीगी जमात के मरकज़ में 2163 लोग थे और 23 पॉजिटिव पाए गए। 23 पॉजिटिव सिर्फ पाने से पूरे देश के मुसलमानों को आतंकित, भयभीत और प्रताड़ित किया गया, और 29 इनके यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक जी न्यूज़ को सील नहीं किया गया, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही, कोई चेकिंग नहीं हो रही, कैसे आया, क्यों आया, किसके माध्यम से आया, बात समझ रहे ना। पूरे चेन को आपको पकड़ना पड़ेगा ना। यहाँ आप विदेशी जमातों को पकड़ रहे हैं, चेन ढूंढ रहे थे, आपने लॉकडाउन चेन ब्रेक करने के लिए किया था ना, तो आप पकड़िए ना, चेन ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, 29 पॉजिटिव। तो भेदभाव तो है इसमें, नो डाउट, लेकिन हम लोग प्रयास फिर भी करते हैं कि देश के प्रगतिशील सोच रखने वाले लोगों तक सच्चाई सामने चला जाए। देखिए, मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो मानसिकता विकसित की है ना, उसके चपेटे में, जैसे यहाँ पर आप सड़क पर देखेंगे कि 2 व्यक्ति एक व्यक्ति को मार रहा, तो वो 2 व्यक्ति खराब है, लेकिन 20 व्यक्ति उस तमाशे को देख रहा। ये मानसिकता खत्म हमें करनी है। यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और उस जैसे सोच के सभी राजनेता अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफल हो जा रहे हैं।